Hello. So this is our next topic, multiprocessing operating system. So far we have studied multi-programming system, batch processing system, multitasking system. Let's move on to multiprocessing operating system. So as the name suggests, multiprocessor system, when we have more than two cores of CPU, in fact more than one cores of CPU, we are using multiprocessing system. तो ऐसे सिस्टम्स क्या होते हैं जहाँ पे हमारे पास CPU के एक से ज़्यादा कोर्स हों, बट वी हैव सेम नंबर ऑफ अदर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर बस. these resources are common with all the processors. तो सरल भाषा में समझें तो हमारे पास 3 CPU हैं. ओके, वी हैव 3 CPU, say CPU 1, CPU 2 and CPU 3, and these 3 CPUs are using common resources such as one memory. This is shared by all the 3 CPUs. Then we have peripheral devices such as mouse, keyboard. All these resources are also shared by these 3 cores of CPU, right? इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 CPUs हैं, 3 प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर 1, 2 and 3 and so on n, तो they will use a common bus so that the data can be communicated through cache and registers. They have a common memory, they have a common IO devices. Okay, तो ये बेसिक आर्किटेक्चर हो सकता है किसी भी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का. हमारे पास 2 तरह के मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ योर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स एंड द अदर इज़ योर एसिमेट्रिक. एक एक करके समझते हैं. सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या है हमारे, जहाँ पे हमारे पास सिमेट्री होती है ऑफ ऑल द प्रोसेसर्स. तो अगर हमारे पास 3 कोर्स हैं प्रोसेसर्स के, 3 CPUs हैं, एंड ऑल दीज 3 CPUs आर सिमिलर, यानी तीनों ही एक दूसरे की कॉपी हैं, तीनों के पास इक्वल नंबर ऑफ राइट्स हैं, तीनों सेम तरह के प्रोग्राम को, हर तरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में केपेबल हैं, देन वी आर यूजिंग सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स. ऐसे सिस्टम्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन प्रोग्राम्स होते हैं और कोई स्पेशल अथॉरिटीज़ हमें नहीं चाहिए होती है. ठीक है, तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं. इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या हो सकते हैं, जहाँ पे इन कोर्स में एसिमेट्री हो. कोर्स का मतलब अब हमारे पास 3 CPU के कोर्स हैं एंड ऑल 3 आर एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक का मतलब किसी एक के पास ज़्यादा राइट्स हैं, किसी एक के पास कम राइट्स हैं. तो ऐसे में हम उनके रिलेशनशिप को कैसे जज करते हैं, यूजिंग अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. मतलब हम किसी एक CPU को मास्टर की तरह ट्रीट करते हैं, ऑल द अदर CPUs आर स्लेव्स. तो ऑब्वियसली जब हम मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो किसी एक के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं विच इज़ मास्टर, एंड द स्लेव्स हैव लेस नंबर ऑफ राइट्स. तो मास्टर जैसे रीडायरेक्ट करता है स्लेव को कमांड, जिस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह के स्ट्रैटेजीज़ या प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए, उस तरह का काम हमारे स्लेव्स ऑपरेट करते हैं. द मास्टर इज़ द वन हु कोऑर्डिनेट्स ऑल द अदर स्लेव्स. ठीक है, तो ऐसे इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें स्पेशल डेडिकेशन चाहिए होती है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम स्पेशली किसी एक तरह का काम करवाएं. वहाँ पे हम पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड CPUs के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और मास्टर हमें रीडायरेक्ट करता है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक प्रोसेसर से एग्जीक्यूट कराने के लिए. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड सम एडवांटेजेस ऑफ अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. तो अभी तक हम देख रहे थे कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम देखा, मल्टी टास्किंग सिस्टम देखा. दे हैव सिंगल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना चाहते थे. बट नाउ हेयर वी हैव एक्चुअली नंबर ऑफ CPUs जिनसे हम एक्चुअली पैरेललिज्म करा सकते हैं. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमारा इल्यूजन इस तरह का था कि हमें लग रहा था कि सारी प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं, वेरेज इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम यहाँ पे एक्चुअली पैरेललिज्म हो रहा होता है. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में सिर्फ मुझे ये लगता है कि सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं, वेरेज इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम आप देखेंगे तो एक CPU का कोर है, एक CPU का कोर है, ये तीसरा CPU का कोर है, एंड वी हैव 3 नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 विल बी गिवन टू दिस कोर, 2 विल बी गिवन टू दिस कोर एंड 3 विल बी गिवन टू दिस कोर, एंड दीज 3 प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम. यहाँ पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है अगर एट 2 PM, देन एट द सेम टाइम प्रोसेस 2 इज एग्जीक्यूटिंग इन दिस कोर. तो एक्चुअल पैरेललिज्म अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, हमारा
रिज़ल्ट या रिस्पॉन्स टाइम बहुत 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 रिड्यूस हो जाता है। आप देख रहे हैं, अगर आप एक ही कोर पे काम कर रहे होते हैं तो भले ही आप टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे करते तो आपका रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस हो जाता, बट स्टिल आपको एक इस तरह का कंप्यूटेशन स्पीडअप आप अचीव नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 3 कोर्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और कंपैरेटिवली फास्ट ही करेंगे। ठीक है। ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एज वेल, क्योंकि इन 3 कोर्स के साथ मुझे 3 अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस, 3 अलग अलग मेमोरीज नहीं चाहिए। मैं उन रिसोर्सेज को रीयूटिलाइज कर रही हूँ विद दीज कोर्स। तो ऐसे में यह हम इसी तरह से समझ सकते हैं, अगर मैं इन सिंगल CPU वाले 3 सिस्टम्स लेती तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती कंपेयर टू 3 कोर्स वाला सिंगल सिस्टम, क्योंकि मैंने पेरिफेरल डिवाइसेस की, मेमोरी की, बसेस की, बहुत सारे रिसोर्सेज की कॉस्ट को सेव किया। इसलिए इस तरह के सिस्टम को हम इकोनॉमिकल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है। देन द लास्ट इज इट इज़ वेरी वेरी रिलायबल। हम समझ सकते हैं, अगर मेरे पास मेरे कंप्यूटर में CPU का एक ही कोर है और वो किसी वजह से करप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो मैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हूँ। वेयरएज इन सच सिस्टम, अगर मेरा ये कोर ख़राब हो भी जाए, देन वी हैव 2 ऑप्शंस। हमारे पास 2 कोर स्टिल अवेलेबल हैं हमारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है। लेकिन स्टिल देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, क्योंकि अगर आप एक मल्टी कोर सिस्टम ले रहे हैं देन इट हैज़ मोर कॉस्ट बढ़ेगी जैसे जैसे मेरा सिस्टम का में नंबर ऑफ कोर्स बढ़ते जाएंगे। तो अभी आपने देखा होगा ड्यूअल कोर प्रोसेसर से कॉस्टली होता है आपका क्वाड कोर प्रोसेसर। ठीक है। ऐसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कोर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। आपके पास CPUs ज़्यादा हो गए हैं, बट देन उन CPUs को कॉमन रिसोर्सेज को शेयर करना है। जब भी हम कॉमन रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं तो हमें मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग स्ट्रक्चर आपका यूज़ होगा, क्योंकि आप वही मेमोरी को, इसी मेमोरी को आपके एक से ज़्यादा CPU के कोर्स एक्सेस कर रहे हैं। तो आप इस मेमोरी को कैसे मैनेज करोगे, इसके लिए एल्गोरिदम्स जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स होंगी। सेम गोज़ विद IO रिसोर्सेज एंड सो ऑन। ठीक है। एंड दिस स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी, इस मेमोरी का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेन मेमोरी आपका एक प्रोसेसर, अगर आपका कोई मेन मेमोरी यूज़ कर रहा है तो वो एक सिलेक्टिव नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ही यूज़ कर रहा होगा, एंड दीज नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक साइज ऑफ मेन मेमोरी, एंड नाउ वी हैव 3 सच प्रोसेसर्स। तो इस मेन मेमोरी को हमें साइज़ में बढ़ाना पड़ेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।